बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। GNN के साथ मैं हूं तनसीर ज़ैदी और मैं हूं ज़िले-हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। FIA ने चलान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में जमा करा दिया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा की गई। ज़राए के मुताबिक चालान में कहा गया है कि असद उमर FIA के मुल्ज़िमान की लिस्ट में शामिल नहीं। चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। शाह महमूद ने भी चेयरमैन की मुआवनत की। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान FIA के मजबूत गवाह हैं। आज़म खान के बयानात भी मुंसलिक किए गए। 28 गवाहान की फहरिस्त भी मुंसलिक। साबिक सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और सुहेल महमूद भी गवाहान में शामिल। मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर खुदकुश हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 52 हो गई। 62 अफराद जख्मी हैं। धमाके में शहीद होने वाले DSP नवाज गशकोरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मस्तूंग धमाका खुदकुश था। 6 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। 8 जख्मियों की हालत नाजुक है। खुदकुश हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान भी किया गया है। बुज़दिल दुश्मन ईद मिलादुन्नबी के पुरम मजहबी त्यौहार पर भी दहशत गर्दी से बाज न आया। बच्चों समेत आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खून में नहला दिया। खुदकुश धमाका अल फलाह रोड पर मदीना मस्जिद के बाहर ईद मिलादुन्नबी के जुलूस पर हुआ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शुरका नात ख्वानी में मसरूफ थे कि जुलूस में शामिल गाड़ी के करीब धमाका हो गया। धमाका इस कदर शदीद था कि गाड़ी के परखशे उड़ गए। हर तरफ लाशें थीं और जख्मियों की आहो बका थी। जख्मियों को फौरी तौर पर मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त भी 53 से ज्यादा जख्मी बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स और सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर में ज़ेर इलाज हैं। ज़राए के मुताबिक हलाकतें बढ़ने का खदशा है। दूसरी जानिब शहीद DSP का जनाजा अदा कर दिया गया। मस्तूंग खुदकुश हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस है। रॉ से करीबी ताल्लुक रखने वाले ट्विटर अकाउंट में हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली गई। ट्विटर हैंडल ने DSP फॉर DSP पोस्ट किया। अकाउंट ने मजीद लिखा, हर चीज का जवाब दिया जाएगा अगर तुम हमला करो। हुकूमत ने सूबे में 3 रोजा सोग जबकि 14 और जख्मियों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। मस्तूंग धमाके में जख्मी होने वालों का कोयटा में इलाज जारी है। सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर में 51 जबकि BMC में 2 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। जख्मियों की हालत कैसी है, इस पर बात करेंगे नुमाइंदा GNN अब्दुल जब्बार से, जो इस वक्त सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर के बाहर मौजूद हैं। अब्दुल जब्बार, बताइएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ मस्तूंग में अफसोसनाक वाक़े में जो है 52 अफराद जाँ बाक हो गए थे, जबकि 60 से ज़ायद अफराद जो ज़ख्मी हो गए थे, जिनमें से बेशतर जो है ज़ख्मियों को कोयटा के मुख्तलिफ अस्पताल में BMC और कोयटा सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर ट्रामा सेंटर में 51 मरीज़ जो है लाए गए, जिनमें से 6 अफराद जो है ज़िंदगी की बाजी हार गए, जबकि 8 की हालत यहाँ पर तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि जो है 15 के करीब जो है ज़ख्मियों को मजीद तिबी इमदाद के लिए CMH मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी जो है ज़ख्मी लाए गए, जहाँ पर 2 ज़ख्मी लाए गए, जिनमें से एक जो है जामबर ना हो सका, जबकि एक ज़ख्मी अब भी वो वहाँ पर ज़ेर इलाज है। ताम सूबाई हुकूमत की जानिब से ज़ख्मियों को बेहतर तिबी इमदाद फराम करने के जो है अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि सूबाई हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया कि जो शदीद ज़ख्मी है, जिनकी हालत ज़्यादा क्रिटिकल है, उनको जो है मजीद तिबी इमदाद के लिए जो है कराची जो है भिजवाया जाएगा, जिसका तमाम अखराजात जो है सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ताम आज जो है हुकूमत की जानिब से 3 रोज़ा सोग का भी ऐलान कर दिया गया है इस अफसोसनाक वाक़े के बाद, जबकि वकलाबाज की जानिब से भी जो है मस्तूंग वाक़े के खिलाफ जो है आज अदालतों के मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जा रहा है, जबकि 3 रोज़ा सोग के दौरान जो है जो बलूचिस्तान में जो कौमी परचम है वो भी सरगर्म रहेगा। जी अब्दुल जब्बार बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जलूस पर हमले करने वाले क्या पैगाम देना चाहते हैं? दहशतगर्दी का मकसद मईशत को नुकसान पहुंचाना है। मौलाना फजलुर रहमान का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा 2018 में पाकिस्तान आलमी मईशत में 24वें नंबर पर था, फिर रियासत मदीना बनाने वाले ने मुल्की मईशत 47वें नंबर पर ले गए। 2017 वाली तरक्की का सिलसिला चलता रहता तो आज हम भी G20 में होते। मिलादुन्नबी के जुलूस पर धमाका करना, मस्जिद में नमाजियों के ऊपर धमाका करना, क्या दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं? यही पैगाम ना कि पाकिस्तान में सरमायाकारी न करो। यहाँ हालात ठीक नहीं है। 2017 और 18 में पाकिस्तान
दुनिया की मईशत के 24वें नंबर पे था। फिर उसके बाद एक हुकूमत आई, कहने लगा मैंने रियासत मदीना बनाना है, तो पाकिस्तान दुनिया की मईशत का 47वें नंबर पे चला गया। अगर उस तरक्की का सिलसिला चलता रहा, आज हम भी G20 में होते, लेकिन हम तो 24 से 47 पे चले गए। नाज़रीन, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का ब्रेक डाउन। ज़िला जनूबी शर्की और वस्ती के कई इलाके बिजली से महरूम। सुबह 6 बजे सदर, II चंद्रीगढ़ और लाइट हाउस, सिटी रेलवे कॉलोनी, हम्प यार्ड कॉलोनी में बिजली गायब है। बिजली ना होने से पानी भी नहीं भरा जा सका। वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी हैं। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN साकिब आलम से। साकिब बताएगा क्या मामला है? कराची में अलग सुबह बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है और ब्रेकडाउन के बाद तकरीबन निस्फ शहर की बिजली जो है वो गायब हो गई। बिलखुसूस अगर बात कर ली जाए ज़िला साउथ और ज़िला शर्की की, तो यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिजली की जो फराहमी है वो सुबह 6 बजे से मुअत्तल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची में, और न्यू कराची में भी यही सूरत हाल है। इलाका मकीनों से जो हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि इलाके के अंदर तकरीबन 14 घंटे तक की जो है वो बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों को पानी हासिल करने में भी दुश्वारी का सामना है। साथ ही साथ स्कूल जाने वाले तलबा हों या दफातर जाने वाले अफराद हों, तमाम तर अफराद जो हैं वो लोड शेडिंग से मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से रिवायती हटधर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है। हुकूमती अहकामात के बावजूद रात 12 बजे के बाद भी जो है 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस शहरियों की नींदें भी जो हैं वो हराम हो गई हैं। लोड शेडिंग जो है वो किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रही। शहरियों का ये कहना है कि भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद भी जो है उनको बिजली मैसर नहीं आ रही है। जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। कोयटा मस्तूंग धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शुहदा की तादाद 53 हो गई। तर्जुमान सिविल अस्पताल मस्तूंग के मुताबिक धमाके का जख्मी ट्रॉमा सेंटर के ICU में जेर इलाज था। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN अब्दुल जब्बार से। अब्दुल जब्बार, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मस्तूंग धमाके में जो जख्मी अफराद थे उनको तिब्बी इमदाद के लिए कोयटा के ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया था, जिनमें से जो है 8 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी। ताम अब जिससे कुछ देर कबल जो है तर्जुमान सिविल अस्पताल के मुताबिक एक और जख्मी जो है दम तोड़ गया, जिसके बाद जो है धमाके में जख्मी होने वाले अफराद की तादाद 53 हो गई, जबकि 18 से के करीब जो है जख्मियों को मजीद तिब्बी इमदाद के लिए CMH मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 25 अफराद को जो है जो ट्रीटमेंट देने के बाद जो है उनको घरों को मुंतकिल कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल जब्बार। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ और मरीम औरंगजेब के खिलाफ रियासत मुखालिफ तकारीर के मुकदमे पर समाअत। अदालत ने मियां जावेद लतीफ़ और मरीम औरंगजेब समेत तमाम मुल्ज़िमान को 11 बजे तक पेश होने का हुक्म दे दिया। मुकदमे पर समाअत 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं इबादुल हक से। इबादुल हक, समाअत का अहवाल दीजिएगा। जी, अदालत ने इन दोनों रहनुमाओं समेत दीगर को आज तलब किया था। इनके समन जारी किए थे और इससे पहले अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा खारिज करने की रिपोर्ट पेश की गई थी, लेकिन अदालत ने वो रिपोर्ट मुस्तरद कर दी थी और इन रहनुमाओं को तलब किया था। आज की मोहलत दी गई थी, लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने मुकदमा पर कार्रवाई 11 बजे तक मुलतवी कर दी है और उन्हें 11 बजे तक पेश होने का वक्त दे दिया है। जी, बहुत शुक्रिया इबादुल हक तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार कहते हैं मुल्क ठीक कर लें या इंतकाम ले लें, एक ही काम हो सकता है। नवाज शरीफ इंतकाम के बजाय मुल्क को ठीक करने पर तवज्जो देंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, नवाज शरीफ की तरजीह कौम की बेहतरी, खुशहाली, मुश्किलात कम करना होगी। नवाज शरीफ ने 2017 के किरदारों के एहतसाब का मामला खुदा पर छोड़ दिया। अच्छी खुशहाल जिंदगी देने के लिए उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की के रोड पर दोबारा चलाने के लिए 10 बयानिया नहीं होते, लीडर का बयानिया होता है। और लीडर ने तो आज नहीं 2017 में कह देता मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। देखो, अल्लाह ताला की जात ने अगर एक्सपोज किया है तो सिर्फ एक्सपोज कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनसे अकाउंट भी सेटल करवाएंगे। कोई कहीं छुप रहा होता है, कोई वहां से भाग रहा होता है, तो वो क्या है, वो सारा अल्लाह ताला दिखा रहे हैं। अगर हमने ये अल्लाह ताला पे मियां नवाज शरीफ ने छोड़ा है तो मैं समझता हूँ कि जितने कम अरसे में उसका नतीजा मिला है, दुनिया को दिखा दिया गया है कि पूरा फ्रॉड केस था, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती थी और उसका नुकसान 24 करोड़ अवाम ने भुगता है, पाकिस्तान ने भुगता है। पाकिस्तान की तरक्की कई दहाइयों पीछे चली गई है। 24वीं मईशत से 47वीं मईशत, जो एक सेंटेंस है ये बहुत मीनिंगफुल है।
ये सारा का सारा सम टोटल है तबाही का। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। वोट की ताकत से जो जमात आगे आएगी मुल्क को आगे लेकर चलेगी। 9 मई को मुल्क के दिफा पर हमला किया गया, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई तो कानून का सामना करना पड़ेगा। जिसने जुर्म किया है उसको हिसाब देना होगा। आवाम जो फैसला करेगी वही सब कबूल होगा। इस मुल्क को दरपेश है। इस वक्त यकीनन मुल्क जो है ऐसी सूरत हाल में है कि जो फिक्रमंदी का बायस है। इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे और वोट की ताकत से इस मुल्क को आगे लेके जाएगी कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, अगर किसी ने इस मुल्क का कानून हाथ में लिया है, अगर 9 मई को इस मुल्क के दिफा पे किसी ने हमला किया है और अगर 9 मई को किसी ने हमारे शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की है, जिसने जुर्म किया है उसे उसका हिसाब जो है वो देना होगा। साबिक डायरेक्टर जनरल FIA बशीर मेमन मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। उन्हें नवाज शरीफ की इस्तकबालिया कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है। तफसीलात हमीद सुमरो की रिपोर्ट में देखिए। साबिक डायरेक्टर जनरल FIA बशीर मेमन मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। बशीर मेमन को उस वक्त के वजीर आजम चेयरमैन PTI ने मुबैना तौर पर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ केसेस करने का कहा था और मना करने पर रिटायरमेंट से चंद रोज कबल ओहदे से बरतरफ कर दिया था। बशीर मेमन ने इल्जाम लगाया था कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने उन्हें वजीर आजम हाउस के वाशरूम में बंद कर दिया था। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए सिंध में 12 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नून लीग की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन में बशीर मेमन को 12 रुकनी कमेटी का कन्वेनियर मुकर्रर किया गया है, जबकि कमेटी में मोहम्मद जुबैर, खेलदास कोहिस्तानी और नेहाल हाशमी भी शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्तकबालिया कमेटी 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल में कारकुनों की शिरकत यकीनी बनाएगी। हमीद सुमरो, GNN कराची। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक ने लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हर सियासी जमात के लिए यकसा होनी चाहिए। उस वक्त मुल्की मईशत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही को अपनी सियासी जमात बना लेनी चाहिए। सब बड़े भाइयों की तरह मैं उनको समझता हूँ। आज काफ़ी तवील उनसे मुलाकात हुई है। तमाम इश्यूज़ पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों का एक 1 पॉइंट एजेंडा ये होना चाहिए कि जिससे पाकिस्तान की मईशत की बहाली जो है उस पर सबको एक पेज पर होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस, आने वाले इलेक्शन जो हैं वो साफ और शफाफ होंगे, कि एक निगरान वज़ीर आज़म को बजाय न्यूट्रलिटी के सियासी बयान जो है वो देने शुरू कर दें। निगरानों का काम है सिर्फ इलेक्शंस पे तवज्जो देना और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना। तमाम पार्टीज़ को और तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो है सोचना चाहिए कि महंगाई को किस तरह कम किया जाए। जिस तेज़ी से बिजली के बिल ऊपर जा रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए भी जो है वो इकदाम करने चाहिए। IMF के लोन को भी कम करने के लिए जो प्राइवेटाइजेशन है उसका प्रोसेस जो है उसको जल्दी करना चाहिए, ताकि जो आम आदमी के ऊपर जो है वो बोझ कम पड़े और जो बिजली के रेट हैं वो भी कम हो। महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। अशाए ज़रूरिया की कीमतें क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गईं। बिजली, गैस महंगी, पेट्रोलियम मसनूआत भी पहुँच से दूर। लाहौर में दूध और दही महंगा। दूध 180 से 210 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है, जबकि दही 180 से 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इस्लामाबाद में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर हैं। फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और कोयटा में भी शहरियों की दुहाइयाँ हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। इस वक्त मार्केट की सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा GNN असगर हयात से। आज की आम मार्केट में महंगाई उरूज पर है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.02% कमी हुई है और महंगाई की मजमूई शरह जो है वो 37.33% तक पहुंच गई है। 14 अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, जिनमें अदरक, लहसुन, प्याज, दीगर सब्जियां और इसके अलावा अंडे और दीगर अशिया जो है वो शामिल हैं। आम मार्केट की अगर बात करें तो इस्लामाबाद की आम मार्केट में इस वक्त आलू जो है 100 रुपये किलो,
प्याज 134 रुपए किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा अदरक और लहसुन की जो कीमतें हैं ये आसमान से बातें कर रही हैं। अदरक जो है वो 1300 रुपये, लहसुन जो है 528 रुपये किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। आम मार्केट में जो सब्जियां हैं, खास तौर पर टिंडा जो है ये 181 रुपये, 187 रुपये जो है वो आम मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियों की कीमतें भी जो है वो 120, 130 रुपये फी किलो जो है, इससे कम कोई सब्जी भी जो है वो आम मार्केट में दस्तयाब नहीं है। अगर चीनी की बात करें तो चीनी 155 रुपये किलो आम मार्केट में दस्तयाब है। आटा जो है 15 किलो का 2150 का जो आम मार्केट है यहाँ पर दस्तयाब है। इसके अलावा जिंदा मुर्गी जो है 380 और मुर्गी का गोश्त जो है 600 रुपये किलो आम मार्केट में दस्तयाब है। और शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। महंगाई खास तौर पर जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी कीमतों में कमी लाई जाएगी। मार्केट में अशियाए खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा होने लगा। इदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक प्याज, लहसुन और दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है। फैसलाबाद से मजीद बता रही हैं मायरा अकरम। दिन बढ़ती महंगाई ने शहरियों की कमर जो है वो तोड़ के रख दी है। गुज़िश्ता रोज़ अदारा शुमारियात की जारी करदा रिपोर्ट में जो है वो एक हफ्ते के दौरान बढ़ती महंगाई के बारे में जो है वो बताया गया। कीमतों में इजाफे के बारे में जो है वो उस रिपोर्ट में शाया किया गया। उस रिपोर्ट के मुताबिक प्याज में जो है वो प्याज की कीमत में फ़ी किलो 17 रुपये 63 पैसे का इजाफा होकर उसकी कीमत जो है वो एक हफ्ते के दौरान 90 रुपये फ़ी किलो जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह लहसुन की बात कर ली जाए तो लहसुन की कीमत जो है वो भी 21 रुपये 58 पैसे के इजाफे के साथ जो है वो फ़ी किलो लहसुन जो है वो 500 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है। एक हफ्ते के दौरान जो है वो कीमतों में तकरीबन 10% जो है वो इजाफा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो दूध, दही, माचिस और जलाने वाली लकड़ियाँ और दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी की कीमतों में जो है वो इजाफा हो गया, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत इस बात पर नोटिस ले और दिन ब दिन बढ़ती महंगाई को जो है रोल किया जाए। जी।